नमस्कार। आज बहुत ही बड़ा खुशी का मौका है क्योंकि हम 10th और 12th के उन बच्चों के साथ बैठे हैं जिन्होंने गर्व से हमारा सिर ऊपर कर दिया है, क्योंकि आज ये लोग 98, 99, 99.2 ये ऐसे परसेंटेज थे जो आज के मतलब अगर मैं 20-25 साल पुरानी बात करूं तो ऐसा लगता था नहीं, इतने परसेंटेज तो आ ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल ही अनअचीवेबल स्कोर है। बट अब हमारे बच्चों में इतना वो कैलिबर है, गट्स है, वो इतने फोकस्ड हैं। तो आज मैं उन्हीं बच्चों के पास बैठी हूँ और बहुत खुशी और गर्व की अनुभूति इन्हें तो हो ही रही होगी अपने आप पर, बट इनसे ज़्यादा तो हमें हो रही है कि हमारे पास इतने शानदार बच्चे हैं। तो सबसे पहले मैं विशाखा से स्टार्ट करूँगी। 12th ह्यूमैनिटीज़ की हमारी स्टूडेंट है, 98% इन्होंने स्कोर किए हैं और ये हमारी स्कूल की वाइस कैप्टन भी रही हैं। इसे कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट और ग्रोथ। आप हर तरह के एरियाज में एक्सेल कर रहे हो और आज यहाँ बैठे हो। तो विशाखा, आप बताइए। देखिए, ये तो मुझे पता है, जो बच्चा मतलब डे 1 से पढ़ता है, रेगुलर बेसिस पर पढ़ता है, उसे पता होता है कहीं ना कहीं कि भाई मैं ये अचीव कर लूंगा, लेकिन इतने ज़्यादा परसेंटेज लाना ये एक्सपेक्टेड था? आपने सेट कर रखा था कि मुझे यही लाना है? मतलब जैसे मैम आपने बताया कि आपको डे 1 से पता होता है जब आप पढ़ाई करते हो कि आपको इतना तो अचीव कर लोगे आप। हमने सेट तो जैसे यहाँ पे टीचर्स भी इतने सपोर्टिव है, तो डे 1 से ऐसे रखते कि यू हैव टू स्कोर 99+। तो सबका टारगेट तो 99+ का ही था। अब वो 98 है, वो भी बहुत अच्छी बात है टीचर्स की सपोर्ट की वजह से। मतलब आई एम वेरी हैप्पी। अब हम बात करेंगे निष्ठा से। निष्ठा हमारे पास बैठी हैं। वो हमारी स्कूल टॉपर हैं। इवन ये कहें शेखावटी में भी वो वन ऑफ द टॉपर्स हैं 99.2% के साथ। निष्ठा, बताइए कैसे आपने अपने पूरे टाइम को मैनेज किया? ये जो टीनेज होती है इसमें कई तरह के डाइवर्शन भी होते हैं, हमें मोबाइल हुआ, टीवी हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप मुझे बताइए कि कैसे तो आपने टाइम मैनेजमेंट किया और कैसे यही फोकस रखा? मैम, अगर आप रेगुलरिटी की बात करते हैं तो जब स्टार्टिंग से आप 3-4 आवर भी डेली पढ़ रहे हैं तो वो इनफ है। जब मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था कि तो मेरा यही गोल था कि 98% के अबव। फिर मैंने 11th में भारतीय ज्वाइन करी। तब से ढाका सर का यही बोलना था कि आप अपने मार्क्स क्यों काट रहे हो, अपना गोल 100% रखो। तो तब फिर धीरे धीरे वो 100% का गोल आया, तब जाके मैंने 99.2 अचीव किया। और डिस्ट्रैक्शन वो तो आपकी मर्ज़ी है कि आप मोबाइल वगैरह को डिस्ट्रैक्शन लेते हो या उसको हेल्पफुल मानते हो। बहुत सारे से हमारे टीचर्स ने हमारा ग्रुप बना रखा था मोबाइल में, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते थे। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। तो मोबाइल मेरे लिए कभी डिस्ट्रैक्शन रहा ही नहीं। हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको क्या लेते हैं। निष्ठा, आपने बहुत सही बात कही है कि हम किसी चीज़ को कैसे यूज़ करें। वो एक आपके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बन सकता है और उसकी वो नेगेटिव साइड भी हो सकती है। वेरी गुड बेटा, बिकॉज एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेस। तो आपने बिल्कुल सही कहा। मोबाइल को हम अगर सही तरीके से उसका लिमिटेड यूज़ करेंगे तो दैट विल बी वेरी एडवांटेजियस फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो, और अगर हम उसको एक्सेसिवली यूज़ करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा हज़ार्ड है। अब सोनिया, आप तो हॉस्टलर रहे हैं विशाखा की तरह। आप ये बताइए सब लोगों के लिए, जितने भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जूनियर स्टूडेंट्स या और भी कई लोग जो यहाँ पर एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, हॉस्टलर होने का क्या एडवांटेज मिलता है स्पेशली बोर्ड क्लासेस में, ये आप थोड़ा सा बताएंगे? हॉस्टल में यहाँ पे अलग से बहुत सारी चीज़ें मतलब बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे एग्ज़ाम्स पास में आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स, उस टाइम पे हमारे रात को हॉस्टल टेस्ट होते हैं और हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस हमेशा रहती हैं हॉस्टलर्स की। स्कूल के बाद टीचर्स रुके रहते हैं हमेशा हमारे लिए और हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। और जैसे हॉस्टल टेस्ट है तो उससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, हमें पता चलता है कितना अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि प्री बोर्ड्स तो सबके साथ होते हैं, वो बहुत पहले ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हॉस्टल टेस्ट बाद में जब होते हैं तो वो एक जब बिल्कुल पास में आ रहे होते हैं तब पता चलता है कि हमारी अभी तैयारी कैसी है। और उसके साथ में हमें हॉस्टल में मतलब एक शेड्यूल था। घर पे होते हैं तो कभी वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे वो कंपलसरी था, उसके हिसाब से चलना है। तो हमारा डेली का हो जाता था कि इतनी देर पढ़ना है तो वो पढ़ना ही है, तो हम पढ़ते ही हैं, फिर हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते उस टाइम पे। 10th-12th को बोर्ड्स क्लासेस को तो 12 बजे तक जैसे बस यहीं बिठा के रखते थे सर, हमारे पास होते थे हमेशा, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था इस चीज़ का। ये जो लोग भी हमें देख रहे हैं उनको मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ कोट करना चाहूँगी कि भारतीय के हॉस्टल में रहना यानी कि आप पंक्चुअल होते हो, रेगुलर होते हो
डिसिप्लिन्ड होते हो, फोकस्ड होते हो और 24/7 आवर आपको वो एक मोटिवेशनल जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो बिल्कुल मिलता है। हमारे जो वार्डन्स हैं, इवन जो टीचर्स हैं, वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं बच्चों की हर तरह की हेल्प के लिए। अब मेरा अगला सवाल खुशी से है। खुशी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इन्होंने बिल्कुल अनपैरेलल्ड सक्सेस तो अचीव की है बोर्ड रिजल्ट्स में, लेकिन वो एक बहुत शानदार वॉलंटियर रही है, वी क्लब की कैप्टन रही है। वी क्लब एक वुमेन एम्पावरमेंट क्लब है जो हमने स्पेशली क्रिएट और डेवलप किया है ताकि हम गर्ल्स को उनसे रिलेटेड इश्यूज, प्रॉब्लम्स के बारे में बता सके और उनमें एक अवेयरनेस डेवलप कर सके। लेकिन खुशी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे इसी लाइन पे है, आप जैसे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपने ह्यूमैनिटीज ली, आप बताइए आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को जो इस भेड़ चाल में लग जाते हैं कि नहीं या तो डॉक्टर बनिए या इंजीनियर बनिए। आजकल हम देखते हैं कि एक ट्रेंड सा सेट हो गया, बस 2 ही फील्ड दिखती है, या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर। और आखिर कोई बच्चा भी कोई नई चीज़ सोचता है तो भी पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, हमें तो डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर, साइंस इज़ द ग्रेट सब्जेक्ट। बट मैं 10th में भी अपनी स्कूल की टॉपर थी, फिर यहाँ आकर मैंने बोला ह्यूमैनिटीज़ लेनी है। मुझे टीचर्स ने यहाँ आने के बाद भी बोला कि आपका फैसला बहुत ज़्यादा सही है। यहाँ जब मेरी काउंसलिंग हुई तो उन्होंने भी कहा, आखिर हम देखें तो केवल इंडिया में आखिर जॉब ऑप्शन देखें तो 250+ डोमेन्स हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी आखिर हम ऊपर से गिने चुने देखें तो वही 3-4 चीज़ें बार बार रिपीट होकर सामने आती हैं। तो ऐसा नहीं है, फर्स्ट आप देखो अपना कैलिबर किस चीज़ में, अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में, जो आपको 10 तक 12 तक आते आते समझ आ जाता है। इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि ये सब चीज़ें समझ आ जाती है कि कौन सी फील्ड में जाना है। लोगों को मत देखो, खुद के ऊपर चलो कि अपन क्या बन सकते हैं। आप आर्किटेक्ट हो तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, आप फैशन डिज़ाइनर हो तो बहुत बड़ी चीज़ है, बस उसमें एक वो है महारत हासिल करो। एक लीनियल सा डॉक्टर बनने से बहुत अच्छा है आप एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट बन जाओ, एक बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर बन जाओ। बस मैं तो यही बताना चाहूँगी। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल सेड खुशी, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम सिर्फ यही सोचें कि वर्ल्ड में सिर्फ इंजीनियर बन सकते हो या डॉक्टर, तो हमें कभी भी सचिन तेंदुलकर नहीं मिलता, हमें कभी भी बरखा दत्त नहीं मिलती, हमें कभी भी किरण बेदी नहीं मिलती, हमें कभी भी मनीष मल्होत्रा या सब्यसाची मुखर्जी नहीं मिलते। तो इसलिए थोड़ा सा अलग सोचिए, हटकर सोचिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कोट करना चाहूँगी, थोड़ा अलग सोचिए, हटकर सोचिए, भारतीय सोचिए। इसी स्पिरिट के साथ अब हमारा अगला सवाल है नंदिनी से। नंदिनी ने 10th में भी बहुत शानदार परफॉर्म किया था और फिर इसने अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट किया है 12th क्लास में। नंदिनी हमारे साथ है और नंदिनी इस बार स्टडी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड भी जा रही हैं, ठीक है। काफ़ी नई चीज़ें एक्सप्लोर वो करेंगी, डिस्कवर करेंगी, ठीक है। अब नंदिनी, पहले तो आप मुझे बताइएगा स्टडी कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम के बारे में क्या एक्साइटमेंट है, क्या सोचा है, क्या करना, मतलब कुछ नया करके लाओगे और क्या दूसरों को आप ये मैसेज दोगे कि वहाँ जाना चाहिए और क्या क्या उनके लिए भी नई नई पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्यों स्कूलिंग बेटर है कोचिंग से। आप सोच रहे होंगे मैम आप तो जजमेंटल हो गए, पहले ही कोचिंग को आपने इन्फीरियर कर दिया, स्कूलिंग को बेटर। क्योंकि मेरा ये मानना है होलिस्टिक ग्रोथ और ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और बच्चों का बचपन ना छीने, इसके लिए स्कूलिंग इज ऑलवेज बेटर देन कोचिंग। तो प्लीज नंदिनी। सो मैम, मैं सबसे पहले आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगी अबाउट द इंडो जर्मन एक्सचेंज। सो एज मैं अपना बताती हूँ, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस बताती हूँ। वहाँ जाने से पहले ही आई हैव अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, एज वी नो के देयर इज़ अ वेस्टर्नाइज्ड वर्ल्ड, सो बहुत सी नई चीज़ें मिलेंगी। बट बीइंग अ डिज़ाइनर, I am very, very focused and very, very interested to know the architecture, because German, Switzerland ऐसा माना जाता है, and it's been also recorded that वहाँ का architecture is very famous. So like I got a call from my German partners also, and they asked me that what would you like to experience there. So very first answer was I would like to see the old architecture as well as the current architecture. So basically Indo-German exchange में you'll get to make contacts, you'll get to see Western world. There are a lot of things, and better I would explain you after coming from the tour. And the second question about coaching and schooling. So I would say जब आप अपना सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर रहे हो, 11th 12th कर रहे हो, I would prefer schooling.
टॉकिंग अबाउट भारतीय, मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली एंड विच यू कैन नॉट प्रिवेल इन कोचिंग लाइफ. आई एम करंटली परस्यूइंग कोचिंग फॉर माई क्लैट, बट व्हाट आई फील देयर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. स्कूलिंग में आप पे जितना फोकस देते हैं, टीचर्स जितना ध्यान देते हैं, आपका जितना होलिस्टिक एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, एज यू सेड, वो कोचिंग लाइफ में नहीं होता है. सो आई वुड से कोचिंग इज़ जस्ट लाइक व्हेन यू आर कम्प्लीटली फोकस्ड कि आपको ये चीज़ अचीव ही करनी है. ओके, एंड देन यू आर जस्ट स्टिक टू दैट थिंग ओनली कि नहीं, मुझे फॉर एग्जाम्पल IIT करना ही करना है, क्लैट करना ही करना है. तो अगर आप कोचिंग जा रहे हो देन आई वुड प्रेफर आप 12th के बाद लीजिए. लाइक लोग कहते हैं कि ड्रॉप लेने में इट्स अ वेरी बिग फॉल्ट. आई वुडंट से मेरे 96% है, 10th में भी थे, मैं भी ड्रॉप ले रही हूँ, बट इट डजेंट मीन कि वो आपकी लाइफ का एक बुरा डिसीजन होगा. सो कोचिंग कीजिए बट 12th के बाद, बिकॉज टिल 12th यू आर ऑल्सो किड, यू आर नॉट एन अडल्ट, यू आर नॉट 18+. आपको भी 12th तक आते आते लाइक जैसे पेरेंट्स कहते हैं दुनियादारी की समझ आ जाएगी. एंड स्कूल गिव्स यू द बेस्ट लाइफ, व्हाट आई वुड से. थैंक यू. अब हमारे सामने हैं हमारे 10th क्लास के टॉपर डेनिस डिडवानिया, जो मतलब 98% के साथ इन्होंने टॉप किया है. डेनिस, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, जैसा कि मैं आपके पेरेंट्स को जानती हूँ, वो बहुत ही अवेयर पेरेंट्स हैं, हमेशा ध्यान रखा है, रेगुलरली आपको चेक भी किया है, हमेशा फीडबैक लिया है, हर PTM में भी वो हमेशा प्रेजेंट रहे हैं, ठीक है. और आप भी हमेशा, आपका एक क्यूरियोसिटी लेवल रहता था, क्लास में भी, आउट ऑफ क्लास भी, आप हमेशा डाउट्स के साथ और इनके साथ आते थे, ठीक है. तो अब आपका तो है ही कि आपने बहुत मेहनत की है, इसके अलावा आप क्या सोचते हैं कि ये आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आपकी सक्सेस का? आप तो है ही, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ही देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल आप ही हैं जो रियल हीरो जिसने परफॉर्म किया है. बट फिर भी क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपके पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, फैमिली का, टीचर्स का, ये थोड़ा सा बताइए. और बच्चों को भी बताइए, दूसरे बच्चों को भी जो हमें देख रहे हैं, कि कैसे हमें इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, कि जो टीचर्स कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं, ठीक है, कैसे उनकी एडवाइसेस हमारे लिए गोल्डन एडवाइस हो सकती है. First of all, I would like to extend my sincere thanks to the Almighty God, my parents and faculty. जैसे मैम आपने क्वेश्चन पूछा, तो एक टाइम आया था प्री बोर्ड्स में कि मैं उतना अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रहा था, पर जो हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर राजेंद्र ढाका, उन्होंने मेरे अंदर वापस से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करा. साथ में जो भी फैकल्टी है, रीटा मैम हो गए एंड माय ओन मदर, उन सब ने मेरे को कहा कि प्री बोर्ड्स है, उनका लेवल हाई है. तो हम बाकी स्कूल्स को देखते तो उनके वहाँ पे 1-2 प्री बोर्ड्स होते हैं, हमारे यहाँ पे 7 to 8 हुए थे. उस प्रेशर वाले टाइम में जो फैमिली का सपोर्ट होता है वही मेन होता है. तो जैसे मैं यहाँ पे था तो सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ सब में ध्यान देता था, पर मेन फोकस मैं जब भी मैं घर पे रहता था तो मेरी ग्रैनी है वो मेरे साथ में रहती थी, तो उनकी गाइडेंस के साथ में हमेशा उन्होंने मेरे को बताया है कि कैसे मेरे को आगे जाना है. एंड मोमेंट तक मेरा यही था कि मेरे को 4 to 5 आवर्स डेली पढ़ना है. साथ में मैं सारे स्पोर्ट्स वगैरह, जैसे भारतीय पब्लिक स्कूल फेमस है आर्ट एंड कल्चर वगैरह के लिए, उसमें भी मेरा ध्यान रहता था. और जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो भी फैकल्टी होते हैं, मेनली अगर आप भारतीय पब्लिक स्कूल में आएंगे तो आप देखेंगे कि आप नहीं भी देना चाहोगे ध्यान, फिर भी वो आपको लेके आएंगे. पर आप जहाँ पे भी हो, वहाँ पे जितना आप अपने एडल्ट्स का सुनोगे, आपसे बड़ों का सुनोगे, वही आप, उनकी बात हमेशा आपके लिए अच्छी रहेगी. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपके बड़े हैं उनका आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि एक एज की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए. कभी कभी होता है कि उनकी बात, जैसे जनरेशन गैप आ जाता है, हम लोग जेन ज़ी है, वो लोग बेबी बूमर्स वगैरह है, तो उनकी बात हमें सही नहीं लगती, पर जो फैक्ट होता है कि एंड में उन्हीं की बात सही आती है. तो मैं उसी का अपने जो भी एल्डर्स है, चाहे भारतीय पब्लिक स्कूल में है तो ऐसे किसी को भी नहीं, मतलब चाहे कोई भी नॉर्मल लेवल से कोई स्टाफ हो, कोई नॉन टीचिंग स्टाफ, सबको क्रेडिट है मेरा, क्योंकि मैं यहाँ पे बचपन से पढ़ा हूँ, 4th क्लास से. तो जो भी है, सबने किसी ना किसी रूप में ध्यान दिया है. बस, थैंक यू.